नागिन का जादुई मणि। एक जंगल में एक नागिन रहती थी। उसका नाम था मोना। उसके सर पे एक जादुई मणि था। वो मणि रंग बदलते रहता। कभी वो हीरे की तरह चमकता तो कभी उससे लाल रंग निकलता। मोना नागिन जंगल में सबकी मदद करती है। कोई भी किसी संकट में हो या बीमार हो तो मोना के पास जाता था। मोना के पास सारी दुविधाओं का हल था। जैसे ही वो हल बताती उसका मनी चमकने लगता। एक दिन टीना बुलबुल मोना के पास गई और रोने लगी। क्या हुआ टीना? मोना, मेरे इस पंख में फ्रैक्चर हो गया है। मैंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कभी ठीक नहीं होगा। अब मैं उड़ूंगी कैसे? ओह, तो ये बात है। तुम टेंशन मत लो टीना, मैं कुछ करती हूँ। और मोना एक पाउडर लेती है और आंखें बंद करती है। उसका मणि रंग बदलने लगता है। फिर मोना आंखें खोलती है और वो पाउडर टीना बुलबुल के पंख पर लगाती है और सचमुच में उसका पंख ठीक हो जाता है। थैंक यू मोना। वो मोना को कुछ फल देके उड़कर चली जाती है। ये जादुई मणि कितनों को खुशी देता है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं। ये मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। खैर, कोई बात नहीं। एक दिन दो लड़के जंगल में आते हैं। उनका नाम है करण और कबीर। वो अपने ही धुन में जंगल की तस्वीरें लेते घूमने लगते हैं। कबीर, ये देख, मेरी इसके साथ एक फोटो क्लिक कर दे यार, प्लीज। कबीर उसकी फोटो निकालता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। करण, अंधेरा हो रहा है, अब हमें लौटना चाहिए। पता नहीं जंगल में कैसे कैसे जानवर हैं। वो दोनों जंगल से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी उन्हें मोना नागिन का मणि दिखता है। कबीर, वो देख, कुछ चमक रहा है। कितना सुंदर है ना? हाँ यार, उसकी तू फोटो लेनी पड़ेगी। वो दोनों दौड़ते हुए उस रंग की तरफ जाते हैं। अंधेरे की वजह से उन्हें मोना नहीं दिखती। मैं इसे हाथ लगाता हूँ, तू फोटो निकाल। तेरा कैमरा अच्छा है ना? यार, मुझे भी अच्छा कैमरा चाहिए। और ऐसा कहते हुए कबीर मोना नागिन के मणि को हाथ लगाता है। तभी कबीर के सामने करण के जैसा कैमरा आ जाता है। ये कैसे हुआ? आउच! ओ माय गॉड, सांप! मोना नागिन उसे काटती है और जंगल में चली जाती है। कबीर, जल्दी चल, मुझे तुझे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वो कबीर के हाथ में कस के पट्टी बांध देते हैं और दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। 2 दिन बाद कबीर ठीक हो जाता है। करण उससे मिलने आता है। क्या सोच रहा है कबीर? उस सांप के बारे में सोच रहा हूँ। जब मैंने उसकी मनी को हाथ लगाया तब मैं कह रहा था कि मुझे तेरे जैसा कैमरा चाहिए, और वो मुझे मिल गया। मतलब वो जादुई मनी है करण। मुझे वो मनी चाहिए। तू पागल तो नहीं हो गया है? बाद में उस सांप ने तुझे काट भी तो दिया था, याद नहीं है? मरते मरते बचा है तू मेरे भाई। लेकिन करण, मैं बच गया ना। उस सांप का जहर इतना जानलेवा नहीं है। लेकिन अगर हमें वो मनी मिल गया तो सोच, इस दुनिया की सारी चीजें हमारे पास होगी। तुझे ये सब नहीं चाहिए क्या? हाँ यार, चाहिए तो सही, लेकिन मुझे सांप से डर लगता है। और फिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? कर लेंगे भाई, तू इतना बता कि तू मेरे साथ है कि नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ लेके जाना पड़ेगा। उसकी चिंता तू मत कर। और कबीर उसे सामान दिखाता है। उसमें सांप को पकड़ने के लिए अलग अलग ट्रैप्स है और उसे जान से मारने के लिए कुछ केमिकल्स और वेपन्स है। अगले दिन सुबह वो दोनों जंगल जाते हैं और मोना नागिन को ढूंढने लगते हैं। मोना नागिन अपने घर से निकलती है। आज तो बहुत देर हो गई। टीना बुलबुल मेरी राह देख रही होगी और जंबो हाथी भी तो गुस्सा हो जाएगा। और वो तेजी से टीना बुलबुल के घर की ओर बढ़ती है और अचानक से उसे करण और कबीर दिखाई देते हैं। ये फिर से आ गया। करण, ये देख, मनी वाला सांप। वो दोनों मोना नागिन को घेर लेते हैं। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? इतने में कबीर उसे एक कैन में पकड़ लेता है। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, बचाओ। अब आएगा मजा। चलो यहां से चलते हैं। उधर टीना बुलबुल मोना नागिन की राह देख रही है। अजीब बात है, मोना कभी इतनी लेट नहीं करती।
वही तो, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। मैं 1 मिनट में उसके घर जाके आती हूँ, वो शायद घर पर ही होगी। टीना बुलबुल उड़ते हुए मोना नागिन के घर जाती है, लेकिन उसके दरवाजे पे ताला देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। बड़ी अजीब बात है, मोना घर पर नहीं है, ना ही वो रास्ते में कहीं दिखी। आखिर वो गई तो गई कहाँ? जरूर वो किसी मुसीबत में है। टीना जल्दी से वापस जंबू हाथी के पास आती है। जंबू शीरू बंदर से बात कर रहा है। आज सुबह से वो दोनों जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे, मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कहाँ है वो दोनों? शायद उन्होंने मोना नागिन को किडनैप किया है। क्या? मोना को किडनैप? हाँ, मोना के घर पे तो ताला है और वो रास्ते में कहीं नहीं दिखी। वो कभी इतनी देर नहीं करती, वो जरूर किसी मुसीबत में है। शायद ये दो लड़के मोना को ही ढूंढ रहे थे। मतलब उन्हें मोना के जादुई मनी के बारे में पता चल गया। हमें मोना को बचाना होगा, वरना वो उसे मार डालेंगे। जल्दी चलो। और शीरू बंदर अलग आवाज देते हुए अपने साथीदारों को सूचित करता है। वाह कबीर, अब हम अमीर बन जाएंगे। कांग्रेट्स कांग्रेट्स करण, अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे उनके सामने बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। ये क्या है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने में जंबू हाथी दौड़ते हुए उनके सामने आता है। करण कबीर घबरा के रुक जाते हैं। थोड़ी ही देर में जंगल के बाकी जानवर करण और कबीर को घेर लेते हैं। हमारे पास कितने वेपन्स हैं? हमें इन जानवरों को मारना होगा। कबीर मेरी बात सुन, ये सब उस सांप की वजह से आए हैं, उसे छोड़ दे, शायद हमारी जान बच जाएगी। क्या? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये जादुई मनी मुझे चाहिए। धीरे धीरे जानवर करण और कबीर के पास आ रहे हैं। करण कबीर के हाथ से कैन लेता है और उसे ऊपर पकड़ता है। सारे जानवर रुक जाते हैं। देख, इसीलिए आ रहे हैं वो। और करण कैन को दूर फेंकता है। नहीं नहीं, पागल है क्या? कबीर कैन की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन करण कबीर को पकड़ लेता है। सारे जानवर कैन की तरफ भागते हैं और फिर मोना को इस कैन से निकालते हैं। फिर वो मोना को लेके तेजी से जंगल में चले जाते हैं। करण कबीर को पकड़ के दौड़ने लगता है। जंगल से बाहर आके वो रुक जाते हैं। आई एम सॉरी कबीर। नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। हवस के मारे मैं पागल हो गया था और मैंने तेरी भी जान धोखे में डाल दी। सॉरी यार, और मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू मेरे दोस्त। और वो दोनों गले मिलते हैं। कोई बात नहीं यार, हम दोनों पढ़ेंगे, काम करेंगे और अमीर बन जाएंगे। ओके ओके यार, वैसे भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आप भी शॉर्टकट का भरोसा मत करें। अगर भरोसा करना है तो अपने कर्मों पर भरोसा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यो हिंदी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और भी मजेदार स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।